हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 104 है। अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और भी बाकी कई वीडियोस, वोकैब की, इडियम फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, बाकी कई वीडियोस वहां पे आपको मिल जाएगी। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको प्रत्येक रात 10 बजे इस क्लास के लिए लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है, जो आप निःशुल्क रूप से इस क्लास में जुड़ सकते हैं जिसके माध्यम से। ठीक है, हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे, उसके कुछ एडवांस जो रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। चलिए देखिए जरा कहाँ तक हम लोग कर चुके थे। फटाफट एक बार दोहरा दूं क्योंकि आप लोग भूल ज्यादा रहे हैं। बादाम वादाम खाते हैं कि नहीं आप लोग? जिनको भी थोड़ी भूलने की बीमारी हो ना, वो क्या खाइएगा, बादाम आता है, वो काचा बादाम वाला नहीं, एक वो आलमंड्स कहते हैं उसको, ठीक है। देखिए सीवीजी लिख रहे हैं खाते हैं। कितना बादाम खाते हैं? अभी तो नहीं, पहले मैं भी खाता था वो। उसको खाया करिएगा रोज सुबह, एंटीऑक्सीडेंट उसमें पाए जाते हैं, काफी अच्छा आपको, ये दिमाग के लिए काफी सही है। 4 बादाम, ज्यादा नहीं, 4-5 पीस जो है ना, 6 पीस, उसको भीगने के लिए रात में रख दीजिए पानी में, और सुबह जो है उसको, सुबह खाली पेट जब उठते हैं ना एकदम, उसको क्या करिए, 4 पीस खा के और पानी पी जाइए। बहुत फायदेमंद है। उसमें चाहे तो आप वो रेजिन्स भी ऐड कर सकते, किशमिश जो होता है वो आप ऐड कर दीजिए। ज्यादा अमीर हैं, काजू वाजू भी खा सकते हैं उसके साथ, डिपेंड करता है। ठीक है, नहीं तो ये 200-250 का पैकेट देगा आपको, आई थिंक 300 के आसपास का, 250 ग्राम का देता है पैकेट आलमंड्स का, मिल जाएगा मार्केट में। पढ़ने वाले जो हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसको जरूर इस्तेमाल करिए, थोड़ा फायदा नजर आएगा। ये जिनको लगता है कि भूल जाते हैं रूल वगैरह। खुला लेंगे तो 700 750 रुपए किलो मिल जाता है, अच्छा वाला। अच्छा अच्छा खुला अच्छा। वाला। अरे तो आप जॉब में आप किलो की बात करेंगे, हम उनके लिए कह रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो 200-250 ग्राम वाला पैकेट लीजिए, काम चलाइए। ये चीजें हैं। भैया वो सस्ता पड़ेगा। भैया हाँ, वो सस्ता पड़ेगा। क्योंकि फिट रहना जरूरी है। चलिए, पैटर्न 1 में क्या था आपका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब था। इस तरह के पैटर्न थे, देख चुके थे। क्या था कि जैसे कि बर्ड फ्लाई है ना, मून इज शाइनिंग, जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। दूसरा पैटर्न देखे थे, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, जैसे दिस आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, और पेन जो है ये सब्जेक्ट के, मतलब क्या है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, जैसे अब जो ये दिस है किसके लिए इस्तेमाल है, उसी के बारे में ये कह रहा है कि ये जो है वो पेन है। पैटर्न थर्ड था, सब्जेक्ट वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और इसका हम पैसिव बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आई नो हिम, कल मैंने पूछा था इसका पैसिव क्या होगा, बताना चाहेगा कोई? आई नो हिम। आई नो हिम का पैसिव बताइए, सूरज जी आप ही बताइए, आप पढ़ आई चुके हैं। न्यू आई न्यू भाई मेरा बाय ना मी। मैं कौन ही मेरा ही जेंडर का ही कौन ही कौन न्यू बोला? बाय मी। कौन बोला? ही न्यू भैया बाय मी। भैया मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रहे हैं? ही न्यू बाय मी होगा क्या सरिता जी? स्ट्रक्चर सही लग रहा है। नहीं सूरज जी बताइए। नहीं। ही हाँ वही होगा भैया। ही न्यू मी। मतलब मेरा नाक कटवा दीजिए, सुर्खनखा बना दीजिए हमको भी आप लोग। भाई पैसिव पढ़ चुके हैं आप लोग, यही है। कोई देखेगा नया अभी यूट्यूब पे, कहेगा देखिए कैसे पढ़े हैं ये लोग। टेंस चेंज किया जाता है क्या पैसिव में? ही इज नोन बाय मी। हाँ हाँ सर, सॉरी। सी ओपन द डोर, ये देखिए आपका सिंबल पास्ट में है। द डोर वॉज ओपन बाय हर। अब आप लोग को पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, देखिएगा। ठीक है। जी कैमरा ऑफ करके हाथ खड़ा करना पड़ेगा आप लोगों को अपनी ईमानदारी से।
कैमरा ऑन करें? ऑन करके नहीं, ऑफ करके। ऑफ तो है ही कैमरा। हाँ तो वही है ईमान। ईमान लेकिन बात है, ईमान पे भरोसा नहीं ईमानदारी कर से सकते आप लोगों पे, क्योंकि ये भरोसा रहता तो आप लोग रिवीजन करके आते, तो नहीं वही भैया, है। दोनों हाथ खड़े कर रखे हैं ईमानदारी से। नहीं देखिए, तो ध्यान दीजिए, अगर देखिए अब मैंने आपसे सवाल पूछा, आपको जी अपनी कम से कम अज्ञानता का एहसास हुआ जी भैया, बिल्कुल। कि हाँ मैंने पैसिव पढ़ तो रखा है वॉइस, यहाँ कंप्लीट भी हो चुका है, सारे क्वेश्चंस पता है पैसिव वॉइस के कितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, आई थिंक 100-150 क्वेश्चन किए थे, तब जवाब भी आपको आ रहे थे। लेकिन अभी मैंने सिंपल सा सेंटेंस जब पूछा तो आप जवाब नहीं दे पाए, कारण क्या है? रिवीजन रिवीजन बस ना एक करना। ही कारण है, और एक ही चीज बराबर कहता हूं आप लोग को, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए भाई, मेरे लिए नहीं रिवाइज करिए, आप अपने लिए रिवाइज करिए। आज सब लोग ठीक है, जाके रिवीजन करेंगे, बिल्कुल भैया। बिल्कुल रिवीजन करेंगे। नहीं तो फिर मैं ऐसा करूंगा ना, ज्यादा अगर ये होगा कि रिवीजन नहीं करेंगे तो तब तक मैं आगे क्लास नहीं बढ़ाऊंगा जब तक पिछला आपका जुबान पे ना आ जाए एकदम। नहीं तो मतलब नहीं है, आगे बढ़ते जाएंगे पीछे भूलते जाएंगे, है ना। रिवीजन जरूर करिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। बिल्कुल ठीक है सर, हम इससे पहले भी बिल्कुल एक भैया। दो क्लास में आए हैं, सीवीजी कह रहे हैं, ओके। नहीं हमें पता है, शक हो रहा था कहीं शिवानंद जी तो नहीं है कि जब गंगाधर आता है तो शक्तिमान गायब है, शक्तिमान आता है तो गंगाधर गायब है। अब एक दिन जैसे शिवानंद जी भी आएंगे और सीवीजी भी ज्वाइन करेंगे ना, तब पता चलेगा कि दोनों अलग अलग है। चलिए ठीक है, पैटर्न 4 देखिए क्या था, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें दोनों रहेंगे, यहां तक कर चुके थे हम लोग, है ना। जैसे आई गेव हर माई बुक, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक है, आपको जो चीज दिया गया, और इनडायरेक्ट क्या है, जिसे आप वो चीज देते, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेव आपका वर्ब हो गया, कौन सा टेंस है बताइए तो, आई गेव हर माई बुक, पास्ट इंडेफिनिट। Past. Past tense. ठीक है। Simple past. और इसी में क्या था कि टू लगा के आप बना सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख सकते हैं और उसके बाद में रख सकते हैं। जैसे आई गेव माई बुक टू हर, यहाँ पे टू लगाना पड़ जाएगा आपको, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में क्या था, ध्यान दीजिए, बताया था कल, आई गेव हर माई बुक, मतलब वही है, स्ट्रक्चर अलग हो गया, आई गेव हर पहले आया, माई बुक बाद में आया। यहाँ पे देखिए, अगर माई बुक को पहले करते हैं, आई गेव माई बुक टू हर करना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहां से देखना था आज, पैटर्न 6 देखिए, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, नाउन या प्रोनाउन होगा, और उसके बाद एग्जेक्टिव होगा। देखिए इसमें क्या कहता है, ध्यान से समझिए, ऐसे सेंटेंस फॉर्म में एग्जेक्टिव उस अवस्था को दर्शाता है जो क्रिया की वजह से हुआ है, या फिर नाउन एवं एग्जेक्टिव को मिला के ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। सेंटेंस थोड़ा हैवी हो गया, इसको और आसान करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही पुश्ड द डोर ओपन। ओपन। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, कभी भी जाते होंगे मॉल वगैरह कहीं पे, ये लिखा रहता है ना किसी गेट पे, एक जगह एक साइड से लिखा होता है पुश और एक साइड से लिखा होता है पुल। जी भैया। तो जो लोग नहीं समझते हैं, जहां कभी उल्टा पुल्टा कर देंगे, अच्छा पुश का मतलब क्या हुआ और पुल का मतलब क्या हुआ। पुल मतलब खींचना और पुश मतलब धकेलना। हाँ, अगर जिस तरफ से आप जा रहे हैं पुल लिखा है, इसका मतलब दरवाजों को अपनी तरफ खींचिए, अंदर की तरफ खोलिए, जी भैया। और जी जहां पुश लिखा है बाहर से अंदर आ रहे हैं तो पुश लिखा रहेगा, यानी धक्का दीजिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सीवी जी कह रहे हैं बुलाइए शिवानंद जी को भी। अच्छा देखिए, वो अपने से आते हैं, उनको बुलाने से नहीं आते वो। अच्छा, वो कल वीडियो डालने के बाद जो परसों क्या कर रहा था, वो डालते रहता हूँ इस पे, एडिट वगैरह करता हूँ तब तक, तो जूम पे क्या हुआ कि ज्वाइन करके बैठे थे वो, मतलब अकेले बैठे हुए हैं ज्वाइन करके, फिर एक लोग और ज्वाइन किए तो वो स्क्रीनशॉट भेजे कि देखिए 2 लोग हम लोग हैं बस, हम क्या क्लास अच्छा। अभी 2 ही क्लास चली है, वो बंद हो चुकी है अभी क्लास। मैं रात में मैसेज में लिखा था कि भैया आज क्लास नहीं हो रही है क्या? लेट से एकदम मस्त मौला इंसान। चलिए, ही पुश द डोर ओपन। अब यहाँ पे देखिए, ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, पुश्ड है यानी जी। वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है आपका, कौन सा टेंस है इसमें, ही पुश द डोर ओपन। Second form. हाँ, द डोर ये Past. डायरेक्ट Simple ऑब्जेक्ट है, past. और ओपन यानी जी ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि क्या है, दरवाजा खोला, ठीक है, ही पुश द डोर ओपन, खुला छोड़ दिया। अब ओपन यहाँ पे एडजेक्टिव है, जैसे ही सी वॉश द प्लेट्स क्लीन,
बर्तन को किस तरह से धोआ, काफी साफ सुथरे ढंग से। आई लाइक माई टी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टी पसंद करता हूं। तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, क्लीन है, ओपन, ये एडजेक्टिव लगा है। और वही कह रहा है कि ऐसे फॉर्म में जो एडजेक्टिव है ना, उस अवस्था को दर्शाता है जो क्रिया की वजह से हुआ है, या फिर नाउन एवं एडजेक्टिव को मिला के ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी ये जो एडजेक्टिव है, साधारण सी बात है, एडजेक्टिव किसको किसको बताता है, किसकी विशेषता बताता है? नाउन के बारे में बताया गया, प्रोनाउन के बारे में बताता है। नाउन और प्रोनाउन की यहाँ विशेषता। टी के बारे में बताएगा कि स्ट्रॉन्ग टी पसंद है, प्लेट के बारे में बताएगा कि साफ सुथरा, डोर के बारे में कि खुला है ना। इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब जैसे गेट, कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, लीव, टर्न, फाइंड, लाइक, विश, इस तरह के जो होंगे ये इसमें वर्ब प्रयोग होंगे। जैसे यहाँ देखिए लाइक लगा है ना, तो ये सब वर्ब आपके इसमें लगते हैं, कुछ खास विशेष इसमें नहीं है। पैटर्न 7 देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा है। अब ये सब देखिए, मानता हूं कुछ लोगों को ये हार्ड लग रहा होगा, ये सब रूल क्या दे रहा है नहीं दे रहा है, आप इसको ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दीजिए, सेंटेंस के पे ध्यान दीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। दिस कार बिलोंग्स टू मी, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, दिस कार, डिस्कार, इसकार, वर्ब क्या है, बिलोंग्स, ताल्लुक रखता है, बिलोंग्स, संबंधित है। प्रीपोजिशन क्या है, टू है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये कार मुझसे संबंधित है या मुझसे ताल्लुक रखता है। सी मेट विथ एन एक्सीडेंट, है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए क्या कहेंगे, सी मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो मेट वर्ब है, विद प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, एन एक्सीडेंट। ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट, वो अपने प्रयास में सफल रहा। जो भी सेंटेंस आए उसका ट्रांसलेशन आप खुद से मन ही मन या करते रहिएगा। क्या हो जाएगा, ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, भैया वह अपने मतलब प्रयास में सफल हुआ। या रहा, हाँ, ही, वह, हाँ, हिज अटेम्प्ट, अपने प्रयास में सफल रहा, सक्सीडेड है, पास्ट की बात है। ठीक है, जी, इस तरह के भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, विशेष इसमें कुछ नहीं है। पैटर्न 8 देखिए क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब टू इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये जो टू इन्फिनिटिव होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे देखिए, और आपने पढ़ा है इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, इस चैप्टर के जी शुरुआत भैया, में भी आपने देखा था। जैसे देखिए यहाँ, सी वांट्स टू स्लिप, वह सोना चाहती है, तो सी हो जाएगा सब्जेक्ट, वांट्स यहाँ पे वर्ब है, और इन्फिनिटिव क्या है, टू प्लस V1, देखिए स्लिप में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, जी, ठीक है। तो यहाँ पे टू स्लिप यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ही फॉरगेट टू टेक हिज मेडिसिन, आई होप टू पास द एग्जाम, तो टू के साथ जो भी आपका वर्ब लगा है यहाँ पे इन्फिनिटिव वही है, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब, हाँ, मतलब इसमें तो इंफिनिटिव रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट वाले सेंटेंस में बी टू लगा हुआ है। कहाँ भी टू लगा है, तो टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना, टू पास है, देखिए यहाँ पे पास्ट नहीं है, टू के बाद वर्ब होता है, देखिए टू प्लस इन्फिनिट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, टू के बाद वाला जो वर्ब होता है टू के साथ मिला के उसको इन्फिनिटिव कहेंगे। जैसे टू स्लिप, ये है यहाँ पे इन्फिनिटिव, है ना। टू टेक, टेक टू टेकन होता है, तो टेक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। हाँ सर। टू पास, पास क्या हो जाएगा, पास पास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पास है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो यूज हुआ है इन्फिनिटिव में, क्लियर है। सर मुझे होप टू को देखी थी। ये नहीं देखना है, ये तो आपका टेंस बताएगा, ये वर्ब जो है आपका, ये पास्ट होने से बहस नहीं है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इन्फिनिटिव वाले वर्ब में। इसमें देखिए कौन कौन से वर्ब प्रयुक्त होते हैं, लाइक, लव, प्रेफर, बिगिन, स्टार्ट, एग्री, ट्राई, अटेम्प्ट, चूज, कंटिन्यू, इंटेंड, प्रपोज, डिजायर, विश, वांट, हेट, डिसलाइक, होप, एक्सपेक्ट, प्रॉमिस, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, ऑफर, लर्न, ये सब वर्ब आपका क्या होगा, प्रयुक्त होगा पैटर्न में, ठीक है, इस वाले वर्ब में, यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है इसको इतना।
जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता चलो। पैटर्न 9 देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस इंफिनिटिव, इसमें क्या होगा, इस स्ट्रक्चर पे देखिए किस तरह के सेंटेंस होते हैं। आई सब्जेक्ट हो गया, वांट हो गया आपका चाहना, वर्ब हो गया, यू आपका क्या है, यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन। और इंफिनिटिव क्या होगा, टू हेल्प हिम। अब देखिए इसका अनुवाद कोई करिए फटाफट, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आई वांट यू टू हेल्प हिम, एकदम सटीक अनुवाद करिएगा। क्या बोले माही जी? मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, ऐसा होगा ना सर। आई वांट आपने सही से नहीं देखा है सेंटेंस को, इसलिए कहता हूँ जल्दबाजी नहीं। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता तो हिम कहाँ गया, यही है, मतलब ऊपर ऊपर बस हवाबाजी। सेंटेंस तो देखिए, बार बार कह रहा हूँ, आप सेंटेंस नहीं देख रहे हैं। और कोई ट्राई करेगा? हूँ। आवाज कट रही, मैं उसका मदद करना चाहता हूँ। गलत है। तुम उसकी हेल्प मैं आई वांट मैं यू, चाहता हूँ कि हाँ तुम उसकी हेल्प करो, बिल्कुल बिल्कुल, किसने जवाब दिया? मदद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो। अच्छा मैं अच्छा, चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हाँ रानी भारद्वाज बिल्कुल सही। ये देखिए, ये सिस्टर है हमारी, बुआ की लड़की है, ये भी क्लास कर रही है, ये सही बताई। देखो, आई वांट यू टू हेल्प हिम, मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो, ठीक है। आई वांट यू टू हेल्प हिम, इस तरह का सेंटेंस। सूरज जी ध्यान है? जी भैया। मैं चाहता हूं कि तुम एक पत्र लिखो, बताइए इसका। I want you टू to write a letter. आई वांट टू यू राइट अ लेटर। टू क्यों होगा, आई वांट टू यू क्यों होगा? क्यों? I want you to write a letter. आई हाँ, वांट टू यू टू राइट अ फिर लेटर। आई वांट टू यू क्यों कर रहे हैं? आई वांट टू यू I टू राइट अ want लेटर, you to. टू I होगा want ना। you to write a है वांट ना? यू यू टू के राइट ए बाद टू लेटर। लगाना है, यू से, वांट से पहले नहीं, या वांट के बाद नहीं। आई वांट यू टू राइट अ लेटर, मैं चाहता हूं तुम एक पत्र लिखो। आई वांट यू टू राइट अ लेटर, ठीक है। इसी तरीके से ना, आई वांट यू टू हेल्प हिम, मैं चाहता हूं तुम उसकी मदद करो, मैं चाहता हूं तुम उसे पैसे दो, मैं चाहता हूं तुम उसे कुछ पैसे दो, बताइए। I want you to give him सम मनी, कीप। आई give वांट टू him money. आई वांट यू I I want you want you to give गिव हिम, money. Give him money. गिव हिम मनी, ठीक है। गिव हिम मनी। इस तरीके से आप बनाएंगे। अब इस तरह के सेंटेंस आपको आ जाएंगे, आई कभी दिक्कत नहीं। वांट यू हाँ, आई वांट यू टू गिव हिम, आई उसे वांट यू तो टू गिव हिम मनी कर सकते सम हैं। मनी, गिव हिम सम मनी। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट, यहाँ पे द डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। क्लियर है? हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए, टू रेस्ट है, यहाँ पे आपका एडवाइज्ड हो गया वर्ब, डॉक्टर हो गया सब्जेक्ट, हिम आपका क्या है, नाउन है प्रोनाउन है? प्रोनाउन है, पोजेसिव। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन। और टू रेस्ट क्या है, यहाँ पे इंफिनिटिव है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? आई अलाउड रोहित टू गो, इसका सेंटेंस का ये बताइए, अनुवाद करिए। कौन करेगा, मैं पूछ रहा हूं। सरिता जी आप करिए। आई अलाउड, क्या करना है, किसका करना है? आप सरिता जी हैं? आई अलाउड। यस सर। सरिता जी को बोलना है बस। मैं चाहता हूँ कि रोहित तुम जाओ। चाहता हूँ कैसे? आई अलाउड रोहित, किसको अलाउ मैं किया? तुम्हें आदेश देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ रोहित, तुम जाओ। तुम जाओ।
अरे आई अलाउड नहीं, रोहित, मैंने रोहित को जाने की अनुमति दी। आई अनुमति दी। अलाउड रोहित, अलाउ कर दो, स्वीकृति दो, जाने दो, अनुमति दो। मैं अनुमति देता हूँ कि रोहित तुम जाओ, पर ये नहीं होगा। ऐसे नहीं करेंगे, इसको और अच्छे से करेंगे। आई अलाउड रोहित, मैंने रोहित को अलाउ किया, किसके लिए? टू गो, जाने के लिए। तो मैंने रोहित को जाने के लिए, जाने की अनुमति दी, ऐसे करिए आप इसे, ठीक है। आई अलाउड यू टू स्पीक, मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस आप लोगों की कमजोर चल रही है, इसलिए मैंने बताया था कि एक लूसेंट की हाई स्कूल ट्रांसलेशन करके एक बुक आती है, देखिएगा, बुक लिस्ट वाला एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे बुक को ऐसे दिखा दिखा के बताया हूं कि भैया ये बुक से प्रैक्टिस करना है। आप उससे प्रैक्टिस करिए। जिसका भी इस तरह के सेंटेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस बुक को पूरा बनाइए, पतली सी किताब है, पर डे आप 5-7 एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। महीने भर में उसको आप खत्म कर लेंगे, अभी भी समय है। मच्छू को चौहान, समझे? अभी जो कर लीजिएगा प्रैक्टिस, कहा जाता है ना कि जो युद्धाभ्यास में, युद्ध के अभ्यास में जो है जितना पसीना बहाता है ना, वो युद्ध के मैदान में उसका उतना कम खून बहता है, लहू उतना कम बहता है। अभी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका मार्क्स उतने कम कटेंगे वहां। क्या कह रहे हैं? बुक पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहना है ज्यादा। जो पीडीएफ अवेलेबल है मैंने ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है। एक बार बोल दीजिएगा, अगर होगा तो भेज दूंगा, नहीं होगा तो आप बुक खरीदिए ना भाई, हार्ड कॉपी खरीदा करिए, उससे ज्यादा सही रहता है। क्योंकि फोन से आप पता चले आप 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार फोन देख रहे हैं, तो आंख को भी तो नुकसान है ना। जब जरूरत हो तो आप वहां से फोन से करिए, लेकिन जब बुक हार्ड कॉपी उसकी अवेलेबल है तो बुक ले लीजिए ना। वो ज्यादा महंगी किताब नहीं है, 40-50 रुपए की किताब है, इससे ज्यादा की नहीं होगी। 50-60 रुपए बहुत हो गए, इतना आप लोग एक आइसक्रीम में खर्च कर देते होंगे, जितने की डेयरी मिल्क की सिल्क आती है ना, उतने में आ जाएगा। हाई स्कूल ट्रांसलेशन और हाई स्कूल ऐसे करके भी आती है क्या एक बुक? आती होगी, किसकी? केपी ठाकुर की आती होगी, तब शायद किसकी आती है? ट्यूशन की बता रही हूँ, हाई स्कूल ऐसे करके। पता नहीं, देखना पड़ेगा, देखिएगा, ऑनलाइन सर्च करिएगा। लेकिन मैं जो बुक बताया हूँ ट्रांसलेशन के लिए अच्छी किताब है, जो बेसिक है, जिनको एकदम शुरुआत में ट्रांसलेशन सीखना है, कुछ नहीं आता ट्रांसलेशन का, वो भी शुरुआत कर सकते हैं उससे, है ना, देख के, जो हल्का फुल्का भी जान रहा है। क्या ऑनलाइन मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, देख लीजिएगा। चलिए, इस पैटर्न में प्रयुक्त वाले अब कौन कौन से वर्ब आते हैं यहाँ पे देखिए। आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, पर्सुएड, इनकरेज, अर्ज, वांट, विश, रिक्वेस्ट, इंटेंट, एक्सपेक्ट, फोर्स, टेम्प्ट, टीच, इनवाइट, हेल्प, वार्न, लाइक, लव, हेट, अलाउ, परमिट, रिमाइंड, कॉज, मीन, डेयर। देख लीजिएगा इन सब वर्ब का। अच्छा, एक चीज और है, ये जो वर्ब है ना, उनके मतलब भी आप जरूर फाइंड करिएगा, ना आए गूगल से देखिएगा, पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन में चूंकि वर्ब का ही मतलब नहीं आपको पता होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो ये सब बेसिक वर्ड से इनका ध्यान रखना है। चलिए अगला पैटर्न बढ़ते हैं, और इस तरह का सेंटेंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2, 4, 5, 10 लिखिएगा, बोलिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। मैं पूछ दूंगा किसी भी क्लास में, फिर याद रखिएगा। पैटर्न 10 देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और जेरंड। जेरंड आप समझ रहे हैं क्या होता है? आईएनजी वाला फॉर्म। द पैटर्न जेरंड वाक्य में देखिए ऑब्जेक्ट की तरह, अब इसमें जो आईएनजी वाला होगा वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा शुरुआत में, लेकिन इस चैप्टर के जब कुछ एग्जांपल आपने देखा था कि यही आईएनजी वाला सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा था, याद है? चर्चा हुई थी। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, नाउन या प्रोनाउन का था ना? हाँ, नाउन की तरह यूज हो रहा था वहां पे। हाँ। चलिए देखिए आप यहाँ पे, सी स्टार्टेड सिंगिंग, है ना, उसने गाना प्रारंभ किया, ठीक है। सी स्टार्टेड सिंगिंग, ही हैड फिनिश्ड टॉकिंग, यहाँ पे क्या है, वर्ब का जो भी फॉर्म है आईएनजी। आई लव टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ाना, मुझे पढ़ाना पसंद है ना, या क्या कह सकते हैं इसको,
मुझे पढ़ाने से प्यार है। हाँ, अब देखिए सिंगिंग, टॉकिंग, टीचिंग, जो भी आपका आईएनजी वाला फॉर्म है जरंड कहलाता है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है। इसमें कौन कौन से वर्ब आएगा? बिगिन, यहाँ वाला, ये जो वर्ब है इसकी बात कर रहा हूँ, बीच वाला जो है, ये देखिए यहाँ पे कौन कौन वर्ब आ जाएंगे? बिगिन, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, स्टॉप, फिनिश, एंजॉय, प्रेफर, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, माइंड, मिस, सजेस्ट, प्रैक्टिस, ट्राई, अंडरस्टैंड, कीप, हेल्प, एडवाइस, एडमिट, अवॉइड, कंसिडर, इंटेंड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, कांट हेल्प, रेस्ट, डिफर, वर्थ, रिस्क, इट इज नाउन, गुड, प्रपोज, रिग्रेट, एंटिसिपेट। ठीक है, ये सब वर्ब आपके आ जाएंगे। अगला पैटर्न क्या है देखिए, सब्जेक्ट होगा, इसमें वर्ब होगा, नाउन प्रोनाउन होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको बता चुका हूं क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING वाला, ठीक वर्ब है, की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगे और किसी घटना को इनकम्प्लीट या होता हुआ दर्शाने के लिए हो। जैसे हियरिंग द नॉइज वी रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, आवाज सुनते ही हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ गए। थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड, सब कुछ अच्छा है ये सोचते हुए वह सोने चला गया। तो ये हियरिंग है या थिंकिंग है, ये सब आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल था। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब हो गया सौ। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सौ। सेकंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन, सीन। सीन फर्स्ट फॉर्म सीन ING, सी था सीन। सी, सी फॉर SEE, हाँ बिल्कुल। अब देखिए आई सॉ हिम, किसे देखा मैंने? आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। क्रॉसिंग द ब्रिज, क्या करते हुए? ब्रिज को पार करते हुए। पुल को पार करते हुए, है ना। आई सॉ हिम, मैंने उसे पुल पार करते हुए देखा। ये सेंटेंस आपका होगा। तो यहाँ पे वर्ब अब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, क्रॉसिंग द ब्रिज, किसी घटना को होते हुए दर्शा रहा है ना ये। अब आगे देखिए, आई हर्ड हिम शाउटिंग, इसका बताइए क्या होगा? बस 10 मिनट में खत्म हो तो क्लास। मैंने उसे सर इसका फर्स्ट का ऐसे नहीं बन सकता, मैंने देखा कि वह पुल पार कर रहा था। हाँ? मैंने देखा कि वह पुल पार कर रहा था। क्रॉसिंग द ब्रिज, पुल पार करते हुए, ऐसे आप बनाइए, ये सही है। आई सॉ हिम, हाँ देखा, देखा, मैंने देखा है ना। क्या देखा? क्रॉसिंग द ब्रिज, पुल पार। आई सॉ हिम, मैंने उसे पुल पार करते हुए देखा। ठीक है, आई हर्ड हिम रीडिंग द मैंने बुक, उसे चिल्लाते हुए ऐसा सुना। करके मैंने उसे पढ़ते हुए सुना। आई हर्ड हिम रीडिंग द बुक, मैंने उसे लिखते हुए देखा। राइट। आई सॉ हिम राइटिंग अ लेटर, है ना। मैंने उसे स्कूल जाते हुए देखा, नहीं कहते तुमने कहाँ देखा उसको? मैंने उसे स्कूल जाते हुए देखा। आई सॉ हिम गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। मैंने उसे बोलते हुए सुना, आई हर्ड हिम, क्या हो जाएगा? स्पीकिंग, ये कहेंगे। स्पीकिंग। स्पीकिंग है, टॉकिंग भैया। हाँ, आई हर्ड हिम टॉक, कह सकते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे, आई सॉ हिम, आई हर्ड हिम, है ना। मैंने उसे पुल पार करते हुए देखा, मैंने उसे फोन चलाते हुए देखा, मोबाइल चलाते हुए देखा। आई सॉ हिम यूजिंग द मोबाइल, कह सकते हैं। जी ठीक है, यू केप्ट मी वेटिंग, क्या होगा इसका बताइए? कीप का केप्ट है, पास्ट फॉर्म है, उसी हिसाब से बनाइएगा। यू केप्ट मी, तू मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, ऐसे होगा ना सर? मतलब तो यू वेटिंग। आर वेटिंग फॉर मी होगा। फिर अगर आप ट्रांसलेट करते हैं फिर उसका उल्टा जाके भी देखिए कि सही है आप ट्रांसलेट किए कि नहीं। जो ट्रांसलेट किए तुम उसका फिर प्रतीक्षा करो, मैं आता हूँ। यू केप्ट मी वेटिंग का मतलब इतना लंबा कहाँ से हो गया जी? तुम प्रतीक्षा करो मैं आता हूँ,
मैं आता हूँ कहीं पे है इसमें इंग्लिश में? गजब है। सॉरी जो केप्ट मन में है सेकंड बोल फॉर्म होगा ना दिए, सर। सोच के बोलना है। सर यू तुमने केप्ट मी मुझे वेटिंग। इंतजार कराया। हाँ, किसने बोला? जोरदार तालियां, तालियां थमनी नहीं सरिता। चाहिए। बहुत अच्छे से सर। गूगल ट्रांसलेट का तो यूज नहीं किया आपने? नहीं सर। तब अच्छी बात है ना? इससे मतलब ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी है। यू कहीं केप्ट नहीं है मी सर, अभी वेटिंग। गलत नहीं बताया, अभी दो कोई तीन। बात नहीं है, यही होता है ना, आदमी सीखते सीखते सीखता है ना। दो गलत हुआ, तीसरा सही हो गया। हाँ और जो हार जाएगा कि दो हाँ गलत बताएं अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही नहीं, बेइज्जती हो गई, तो फिर जो बेइज्जती वाले फीलिंग जो रखते हैं वो सीखते कहाँ है? सर, फिर सीख ही नहीं पाएंगे अगर ये हाँ, फील आ गई तो। तो इसीलिए अपने क्लास में वो लोग ही टिकते हैं या आते हैं, या मैं भी कहता हूँ कि अगर कुछ कहूँ तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आप सीखने आए हैं। और आपको अगर कुछ हाँ, कहा जाता तभी है तो सीखेंगे सर। हाँ, वही चीज है कि आपके फायदे के लिए और आपको सिखाने के लिए ही कहा जा रहा है। अगर आपको 10 बार नहीं कहूंगा, थोड़ा सा आपको अगर बुरा भी फील नहीं करवाऊं कि आपने गलती की तो है, हम रिवीजन पढ़ेंगे नहीं ही किया, नहीं। तो आपको जब तक बुरा नहीं जी फील होगा आप नहीं पढ़ेंगे। ये कॉमन सही टेंडेंसी बात होते है। हैं, इंसान का स्वभाव है। आपके पास आपकी गलती नहीं है, ये सभी के साथ होता है। मेरे साथ खुद है, जब तक एग्जाम नहीं आएगा तब तक ढंग से सीरियसली नहीं पढ़ता हूँ। जब देख लूंगा कि एग्जाम में अब 2 दिन बचे हैं, या एक ही दिन बचे हैं, या 4 घंटे ही बचे हैं, तब जो पढ़ने में मजा आता है ना, वो मुझे कहीं नहीं आता। या तब जो पढ़ाई मैं करता हूँ, सब छोड़ के एकदम ध्यान से ये करके, लगता है कि नहीं अब नहीं पढ़े तो फेल हो जाएंगे, या अब नहीं पढ़े तो एग्जाम नहीं निकलेगा, तब मेरी पढ़ाई शुरू होती है। लेकिन सबका अपना अपना है, आप ऐसा सोचेंगे कर लें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना, कि एकदम जब नर्वस होंगे तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो यू केप्ट मी वेटिंग, तुमने मुझे इंतजार कराया या करवाया। कराया। ठीक है। इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब्स हैं, कौन कौन से होंगे? जैसे सी, हियर, स्मेल, फेल, वॉच, नोटिस, फाइंड, ऑब्जर्व, लिसन, गेट, कैच, कीप, लीव, सेट, स्टार्ट। ठीक है, ये सब आपका होगा। अच्छा, एक चीज बताइए सर हाँ, सर ये वर्ब जो अभी आपने बताया ये आएंगे, लेकिन ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, यही ना? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। है ना? हम्म। हाँ, बस यही। अच्छा, तुम मुझे इंतजार करवाते हो, बस टेंस चेंज कर दीजिए, कीप का चेंज करवा दीजिए, पास्ट से प्रेजेंट में आ जाइए। या तुम लोग मुझे इंतजार करवाते हो। जैसे कोई एक फ्रेंड है, ढेर सारे लोगों के साथ, अब आपने बुलाया सबको कि चलो भाई गोवा चलना है, 10 बजे पहुंच जाना, ट्रेन है ना, तो आप पहुंच गए, कोई आया नहीं, फिर बाद में सब लोग आए, तो आप क्या कहेंगे? तुम लोग मुझे इंतजार करवाते हो, तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? क्या हो जाएगा? अरे बाकी सब सेम रहेगा, कीप का बस टेंस चेंज कर दीजिए ना, प्रेजेंट में ले आइए इसको, सिंपल प्रेजेंट में कर कीप्स। दीजिए। हाँ, कीप्स। नहीं अब तुम लोग है तो इसके हिसाब से कीप हो जाएगा ना फिर। हम्म। आपका तो जब डे होगा भैया, हाँ तो प्लुरल यहाँ पे जब होता है तो भी एस हटा देते हैं हम लोग, वर्ब उल्टा चलता है एक तरीके से, ऐसे याद रखिएगा। जिसमें एस लगा होगा वो आपका सिंगुलर हो जाता है वर्ब, एस नहीं है तो प्लुरल। तो यू कीप में वेटिंग। ठीक है, वेटिंग। तो हमने क्या जी। किया, बस टेंस चेंज कर दिया। इस तरीके से आप बनाएंगे। जैसे आई सॉ हिम है, तो इसको आप टेंस चेंज कर सकते हैं, मैं उसे पुल पार करते हुए देखता हूं, तो आई सी हिम क्रॉसिंग द ब्रिज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला हाँ, तुम लोग रहेगा तो उसके लिए तुम लोग रहेगा तो यू है ना, यू के लिए यू ही होगा, बस वर्ब का ये कर देंगे, कीप हो जाएगा वहां पे, किप्स नहीं होगा, किप मतलब सिंगुलर है। हटा देंगे। हाँ हाँ हाँ, प्लुरल रहे वर्ब, नाउन सब्जेक्ट, तो उसके लिए प्लुरल वर्ब, नहीं तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है,